बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे लास्ट टॉपिक है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप यहाँ पढ़ोगे, यहाँ सीखोगे ही। डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स में। बट इसका यूज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर्स में करते रहेंगे। ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो सिर्फ इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है और इसके जितने भी कंडीशंस हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के, सारे आज देखने वाले हैं इसी वीडियो लेक्चर्स में। ओके बेटा, अगर कोई रिएक्शन मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पर है, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम, जैसे मान ले ए से आपका बी बन रहा है और सी बन रहा है, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो हम बोलेंगे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका प्रेशर जो भी होगा, अगर वो गैस में होगा तो प्रेशर कांस्टेंट है। कंसंट्रेशन की बात करेंगे, मोल की बात करेंगे, ए बी सी सारा कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो, मान ले किसी ने क्या किया, सपोज दैट आपका बेटा रिएक्शंस है जो 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, फिक्स टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मान ले अचानक से टेम्परेचर बहुत राइज कर गया, रिएक्शंस का टेम्परेचर बढ़ गया 50 डिग्री सेल्सियस को, तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अगर मान ले पूरा रिएक्शंस में ए बी सी एंड इक्विलिब्रियम फिक्स है, 2 मोल, 5 मोल और 6 मोल, ये फिक्स है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फिक्स हो गया इक्विलिब्रियम पे, अभी चेंज नहीं हो रहा, टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे। बट किसी ने अचानक आया और सी जो भी बना हुआ था उसमें से 3 मोल रिमूव कर दिया, तो बचा तो 3 मोल। तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं आपको अभी ये सिखा रहा हूं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है। आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल को कम कर दो, या जैसे रिएक्शंस हो गया, इक्विलिब्रियम पे सेट हो गया, आपने क्या किया, रिएक्टेंट को 5 मोल और लाके डाल दिया, तो अब ये 7 मोल हो गया, 7 मोल। देन अगेन द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब का मतलब क्या हो रहा है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, समझिएगा। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालने सबको आता है। अब बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब का मतलब ये होता है कि के की वैल्यू चेंज हो जाना। जैसे के की वैल्यू अकॉर्डिंग टू माय इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो सेट हुआ था उसके अनुसार बेटा ये है, देखो 6 × 5/2 मतलब 30/2 यानी 15, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है के का वैल्यू। लेकिन आपने क्या किया, 3 मोल मान लेते रिएक्टेंट कम कर दिया, तो यहाँ पर तो 3 आ गया, तो इक्विलिब्रियम के की वैल्यू चेंज कर जाएगी अगर मैंने 6 की जगह 3 डाला तो। या आपने रिएक्टेंट को 5 मोल से बढ़ा के 7 मोल कर दिया, तो भी रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा, तो अब 2 की जगह नीचे 7 आ जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब हुआ कि के की वैल्यू चेंज हो जाना। तो बहुत तरीके हैं, हमने टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन से हम इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की एक खास बात होती है कि आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर चेंज कर दो, कंसंट्रेशन चेंज कर दो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन को जैसे भी डिस्टर्ब करना चाहो वो अपने आप को फिर से रीसेट कर लेगा। मतलब के की वैल्यू को मेंटेन रखेगा, चेंज नहीं होने देगा। तो सर कैसे होगा? दो ही तरीका है, या तो बेटा रिएक्शंस पूरा जो, देखो ये पूरा इक्विलिब्रियम रिएक्शन डबल एरो पे डिपेंड करता है। तो या तो ये काम करेगा, पूरा रिएक्शंस को आगे शिफ्ट कराएगा, फॉरवर्ड साइड शिफ्ट करके सब मेंटेन करेगा, या बैकवर्ड साइड शिफ्ट करके मेंटेन करेगा। बस यही दो तरीका है ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेंटेन हो जाए। अब कैसे आगे बढ़ने के बाद फॉरवर्ड या बैकवर्ड में कैसे मेंटेन होगा वो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं इसी टॉपिक में, ठीक है। नाउ बेटा स्टेटमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ठीक है। देखो बेटा मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा कि इफ एनी चेंज अप्लाइड इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन सच एज टेम्परेचर,
प्रेशर, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, यही सारे चेंजेस होते हैं आपके इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, बट एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की, वो अपने आप को अगेन रीसेट कर लेता है, रीसेट करता है और मिनिमाइज करता है पूरा चेंजेस को बाय शिफ्टिंग द रिएक्शन इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है सारा स्टेटमेंट सबको? बेटा मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज चेंज करो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, रिएक्शन तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है, बट वापस कैसे आएगा और उसका इफेक्ट चेंज होने के बाद मिनिमम कैसे कर सकेंगे, उसी चीज को आपको समझना है। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा देखो मैं एग्जांपल से समझता हूँ, मान लेते हैं कोई रिएक्शंस है A प्लस बी, ये आपका C बना रहा है, या फिर सिंपल रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, फेज कुछ भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, और K का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। पूरी तरह लॉजिक है, लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा पूरा अच्छे से, अगर समझ में आएगा तो यस बोलो, ठीक है। बेटा अगर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3-4 कंडीशन इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, इफ द, बेटा देखो मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ दिमाग में एक चीज सेट होना चाहिए, सारा चेंज इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, उसके बाद चेंज कर रहे हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीजेस, ठीक है। बेटा देखो मान लेते हैं टाइम t इक्वल टू 0 पे ये 10 मोल था, ये 0 मोल है, टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये 3 मोल है, और ये मान लेते हैं 7 मोल, ये फिक्स हो गया इक्विलिब्रियम पे, तो k की वैल्यू आई अकॉर्डिंग टू दिस 7/3। अब आपने क्या किया, कहीं से प्रोडक्ट ला करके 2 मोल और ऐड कर दिया अपने हिसाब से, ऐसे ला के डाल दिया यहाँ से 2 मोल, तो अब प्रोडक्ट हो गया 7 और 2 9 मोल। अकॉर्डिंग टू दैट बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्टर्ब हो गया ना, इक्विलिब्रियम पे तो वो 7 ही मोल बन रहा था, लेकिन अब 9 आ गया तो डिस्टर्ब हो गया, मतलब k की वैल्यू चेंज हो गई। तो इस चेंज को हमको वापस ये लाना है, इसी को हम बोलते हैं मिनिमाइज करना है इसका इफेक्ट। अगर मैंने प्रोडक्ट के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया तो हम बोलेंगे देखो बेटा ये p अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि अगर आपको k को मेंटेन करना है तो आप रिएक्टेंट को भी बढ़ा दो, ताकि ऊपर भी न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो रेशियो फिर से सेम होगा। तो रिएक्टेंट बढ़ कैसे सकता है, हम बोल दें कि अगर किसी भी तरीके से आपने रिएक्शंस को बैकवर्ड साइड शिफ्ट कर दिया, वापस बैकवर्ड शिफ्ट किया, तो रिएक्टेंट के अमाउंट में कुछ ना कुछ एडिशन हो जाएगा। तो आपने अगर इसको ऐड किया था तो ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब k कांस्टेंट रहेगा। स्टेटमेंट ये होगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज, देन to minimize its effect का मतलब जो चेंज हुआ, minimize the effect of change, the whole reaction will shift in backward direction। तो बेटा ये एक केस था, इसमें देखो 3-4 केसेस कैसे बनेंगे, अब आपको सारा समझ में आ जाएगा। कंडीशन बी या केस बी, if the concentration of product at equilibrium is decreases। आप मुझे बताओ कि अगर मान ले हमने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज किया, मतलब प्रोडक्ट को हमने यहां से रिमूव कर दिया है कुछ ना कुछ, 7 मोल से कुछ कम हो जाएगा, 3 मोल 4 मोल, तो बताओ रिएक्शन किस साइड शिफ्ट करेगा ताकि प्रोडक्ट बढ़ जाए। एक्चुअली समझने की कोशिश करना, देखो मैं क्या बोल रहा था कि आपने क्या किया, प्रोडक्ट को कम किया, प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम में कम कर दिया, तो रिएक्टेंट भी चाहेगा कम होने। तो रिएक्टेंट कम कैसे होगा, जब रिएक्शंस फॉरवर्ड साइड शिफ्ट करेगा,
तो रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको दो तरीके से समझना है कि जैसे प्रोडक्ट आपने कम किया, ही सोचेगा नहीं प्रोडक्ट को बढ़ाओ, तो प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट करेगा। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज डिक्रीजेस, मैं रेड से लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा, देन रिएक्शन will be shifted to forward direction। आपका एनालिसिस बस बेटा ये होना चाहिए, बस इससे एनालिसिस करो कि कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बेटा रिएक्टेंट का कंडीशन देखते हैं, उसको चेंज करेंगे। रिएक्टेंट की कंडीशन की बात करते हैं, मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दिया जाए। अब बेटा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपने बढ़ाया तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि आप प्रोडक्ट को भी बढ़ा दो ताकि सब मेंटेन हो जाए, राइट। या फिर आपने अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो हम बोलेंगे आपने बढ़ा दिया, मैं कम कर दूंगा। कैसे कम करेंगे, रिएक्शंस को ले देकर के फॉरवर्ड साइड शिफ्ट करके। हमें के मेंटेन करना है, रिएक्टेंट बढ़ाओ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, के मेंटेन होगा। या फिर रिएक्टेंट बढ़ाओ तो रिएक्टेंट को कम करो, तो कम भी करेंगे तो कैसे कम होगा, जब रिएक्शंस फॉरवर्ड साइड शिफ्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, व्हेन द concentration of reactant at equilibrium is increases, रेड से लिख रहा हूं, the reaction will shift in forward direction, forward direction when the concentration of reactant decreases। अगर बेटा आपने रिएक्टेंट को कम किया तो प्रोडक्ट भी कम होना चाहेगा रिएक्शंस को किधर जाए, बैकवर्ड साइड में लेकर के चले जाए, तो सारा रिएक्शंस किस तरफ चला जाएगा, बैकवर्ड साइड जाएगा। मैं रेड से लिख रहा हूँ, the reaction will shift in backward direction। ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपका खत्म हो गया। व्हाट आर द चांसेस फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस इन द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा ये अमोनिया गैस का प्रिपरेशन इक्विलिब्रियम का है, हम चाह रहे हैं कि ये अमोनिया गैस ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फॉर्म हो। बेटा देखो क्या है, बहुत बच्चे ने ये कहा कि अगर हमको अमोनिया ज्यादा बनाना है सर, तो आप रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ा दो, आप कहीं से लाके रिएक्टेंट डाल दो। तो आपने कहा कि रिएक्टेंट बढ़ा दो तो आपका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। बट बेटा ये कंडीशन सही है, बट थोड़ा सा समझते हैं। आपको एक ऑप्शन ये रहेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ N2H2 इंक्रीजेस और एक रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिक्रीज, दोनों सही है। बट इंडस्ट्रियल मेथड है बेटा, हम जितना ज्यादा रिएक्टेंट बढ़ाएंगे हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हटाते चले जाओ, प्रोडक्ट हटाते चले जाओगे प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। तो बेस्ट आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट भी घटाओगे तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, क्योंकि हमको देखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी होना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए। इंडस्ट्रियल मेथड है, आप नाइट्रोजन गैस का फिल्टर कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस का फिल्टर कर रहे हो, तब तो लाओगे, तो आपका कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे सबसे आसान तरीका क्या है, प्रोडक्ट को रिमूव करो। एवरीबॉडी क्लियर। बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ change in pressure, change in pressure of equilibrium reaction, change in pressure of equilibrium reaction, effect of change in pressure of equilibrium reaction। okay, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान ली कोई रिएक्शंस है, सपोज दैट ए गैस फॉर्म में, बी बेटा गैस फॉर्म में है, और ये आपको बना रहा है 2 प्लस डी सारा गैस के फॉर्म में। रिएक्टेंट का मोल है 2 और प्रोडक्ट का मोल है 3। एट इक्विलिब्रियम when the pressure of reaction is increases। बेटा देखो, रिएक्शन ऑफ प्रेशर इज इंक्रीजेस, जब हमने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी समय बता दिया था कि इक्विलिब्रियम के सारे रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से रिएक्शन है A प्लस बी 3C 2C सॉरी प्लस B, ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पर हो रहा रिएक्शन। ठीक है, अब इसका आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब क्या हुआ, इस पिस्टन को आपने थोड़ा नीचे कर दिया।
ठीक है, तो डेफिनेटली गैस, ये एरिया ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा था, इसका वॉल्यूम कम है, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, तो व्हेन प्रेशर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस, then equilibrium will disturb. Then to minimize the effect of change of pressure, the equilibrium will be shifted in that direction. Equilibrium will shift in that direction where the number of mole of gas is less. Where number of mole of gas is less, कम से कम हो जाए। ठीक है बेटा, देखो अब इस रिएक्शंस में हमने अगर मान लेते हैं प्रेशर बढ़ा दिया, तो पूरा रिएक्शंस उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम है। रिएक्टेंट के साइड हमारा 2 मोल है, प्रोडक्ट के साइड 3 मोल है, तो पूरा रिएक्शन बैकवर्ड साइड शिफ्ट करेगा। अगर इसका उल्टा हम करेंगे कि अगर पूरे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के प्रेशर को कम करेंगे, तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा। तो सेम रिएक्शंस में अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया, सपोज दैट प्रेशर को कम कर दिया प्रेशर को, तो पूरा रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम इसमें लिखेंगे वाइस वर्सा फॉर द डिक्रीज ऑफ प्रेशर। बेटा मैं इसी में ब्लैक से चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने क्या चेंज किया है। एट इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन इज, देखो बेटा मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, इंक्रीजेस, पूरा रिएक्शन का प्रेशर हमने बढ़ा दिया, पिस्टन को ये इनिशियल से यहाँ फाइनल लेके गया, मतलब बढ़ा दिया। ठीक है, देन टू मिनिमाइज द इफेक्ट of change of pressure, the equilibrium will be shifted in that direction where the number of mole of gas is less. Very very important. अब बेटा देखो मैं नोट में क्या लिखा, फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन if del ng equal to 0, अगर del ng 0 रहा बेटा तब, if del ng is 0 then whatever we change in pressure there is no effect in equilibrium, there would not be any effect in change in equilibrium reaction। देखो बेटा जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश जैसे मान ले 2A कोई है रिएक्टेंट जो बना रहा है 2B। अब बेटा देखो इसमें आप प्रेशर किधर भी बढ़ाओ या घटाओ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। देखो कहीं क्लियर करेगा क्या, अगर मान लो मैंने प्रेशर बढ़ाया या प्रेशर घटाएगा तो रिएक्शंस में किधर ही शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका डेल एनजी क्या है, 0 है। ये बात सबको क्लियर हो रहा है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन आपका क्लियर हो गया है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्लियर हो गया, वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देखते कैसे वो और आसान। बेटा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में मुझे सिर्फ इतना ही आपको बताना है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। पहले तो सब गैस के लिए लागू होगा, जो प्रेशर का इफेक्ट था उसका जस्ट अपोजिट वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। अगर प्रेशर बढ़ाने से पूरा रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट कर रहा है जिधर मोल कम है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से उधर शिफ्ट करेगा जिधर मोल कम है। अगर प्रेशर कम करने से उधर शिफ्ट कर रहा था जिधर मोल ज्यादा है, तो वॉल्यूम को प्रेशर कम करने से उधर शिफ्ट कर रहा था। तो एक सेकंड बेटा, एक सेकंड मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया। अगर प्रेशर बढ़ाने से, if we increase the pressure then equilibrium will be shift where the mole is less, then decrease the volume will shift where the mole is less. If the pressure is decreased, the equilibrium will be shift where mole is more, then increase the volume, the equilibrium will be shift where the mole is more. तो आपका प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा सेम चीज होगा, या प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम सेम चीज होगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो क्या है, बस सिंपल से लिखूंगा, सिंस ब्लू से लिखता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर is just opposite to effect of volume, just opposite to effect of volume। ये बात हो गई। मतलब बेटा मैं एक लाइन में लिखूंगा, देखो हाई प्रेशर लो वॉल्यूम
किधर शिफ्ट करेगा, जिधर मोल लेस हो। लो प्रेशर मतलब हाई वॉल्यूम अगर आपने कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल मोल। अब लास्ट बचा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा लास्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में पहले आपको ये समझना होगा कि रिएक्शंस आपका एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक प्रोसेस पे काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसका मतलब क्या, और रिएक्शंस को एंडोथर्मिक से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बता। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है और यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल एच पॉजिटिव, कितना भी 10 जूल 20 जूल 50 जूल पॉजिटिव लिखने वाला, या फिर ऐसे लिखूंगा बेटा रिएक्टेंट को आपने हीट दिया, HEAT हीट या एनर्जी और प्रोडक्ट बना। ये दोनों एंडोथर्मिक प्रोसेस की कहानी है, ठीक। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस इफ टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम देखो बेटा अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है मतलब रिएक्शंस को हीट चाहिए, कोई रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इसको हीट चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब आपने सही काम किया, इसको हीट चाहिए तो और आपने हीट दे दिया, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट, ठीक है। इंडोथर्मिक में ही आपने अगर टेम्परेचर कम कर दिया मतलब इसको हीट चाहिए था रिएक्टेंट को और आपने हीट दिया ही नहीं, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, पूरा रिएक्टेंट बच जाएगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड साइड से। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये सबको क्लियर है एवरीबॉडी। तो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ इसको, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, इफ टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन डिक्रीजेस देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बेटा देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड को मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो डायरेक्शन। यही था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। देखो बेटा एक्सोथर्मिक में देखो कैसे शो करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, डेल एच नेगेटिव होगा, या फिर हम बोलेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और उससे हीट रिलीज हुआ प्रोडक्ट साइड, ये दोनों एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब आप खुद समझो कि बेटा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये आपको क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये बोलेगा हम खुद ही एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो हमको टेम्परेचर मत दो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन बोलेगा यार हम खुद, मेरे अंदर इतना हीट है कि हम हीट रिलीज कर रहे हैं, और आपने टेम्परेचर बढ़ा करके बहुत गलत काम किया, हम रिएक्शन को करेंगे ही नहीं, हम बैकवर्ड साइड शिफ्ट करेंगे। हाँ टेम्परेचर कम कर दो तो अच्छी बात है, हीट निकाल रहा था टेम्परेचर और कम कर दिया मतलब सब सही काम हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मतलब हाई टेम्परेचर नॉट फेवर फॉर द प्रोडक्ट, रिएक्शन बैकवर्ड साइड शिफ्ट करें, ओके। बेटा एट इक्विलिब्रियम तो कॉमन हो गया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस लिखता हूँ, if temperature is increases red से लिख रहा हूँ then equilibrium will shift in backward direction, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते हैं तो देन इक्विलिब्रियम विल, तो टेम्परेचर कम करेंगे तो सही काम कर रहे हैं, रेड से लिख रहा हूँ, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तब जब रिएक्शन फॉरवर्ड साइड शिफ्ट करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा तब। अब बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका K इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझना आपने कंसंट्रेशन चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, आपका K चेंज नहीं होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाके सेट हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, K is equilibrium constant, K is independent on change of concentration, volume and pressure,
कंसंट्रेशन, वॉल्यूम एंड प्रेशर। बेटा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस आया हुआ है। देखो मैंने यहाँ टेम्परेचर का नाम नहीं लिया, बट K is only depend on temperature, only depends on change in temperature। चेंज इन टेम्परेचर कैसे डिपेंड करेगा, इसको समझते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। कैसे, देखो अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया ना तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी मैं आपको बता। बेटा एक्चुअली इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो क्या होता है, लेट मान लेते हैं आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है एट टेम्परेचर T1 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है एट टेम्परेचर T। बेटा एक रिलेशन है टेम्परेचर पे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, क्या log of K2 by K1 इक्वल टू डेल H, जिसको हम इंथैल्पी बोल रहे हैं, ठीक है, अपॉन 2.303 इंटू गैस कांस्टेंट R इंटू 1/T1 माइनस 1/T। ये बेटा वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपका इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक को यूज करता है। थर्मोडायनेमिक एक अलग चैप्टर है जो अभी आपको 11th में मुझे पढ़ाना है, ठीक है। देखो बेटा इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखो आपका T1 में K1 है, आपसे बोल देगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻²। तो बोलेगा अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से चेंज कर देंगे तो K2 क्या होगा। तो यहाँ पर K1 K2 T1 T2 का वैल्यू पुट करो। इंथैल्पी क्या है समझो, एक्सोथर्मिक के लिए ये नेगेटिव होगा और एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा प्लस माइनस क्यों हो रहा है। तो ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, आप रिएक्शन देखना, उस हिसाब से डेल एच की वैल्यू यहाँ पुट करना और K1 K2 जो पूछा गया वो आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो बेटा ये था मेरा पूरा लीच चैटलियर प्रिंसिपल में कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट और टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा इस मेरा इक्विलिब्रियम में लीच चैटलियर प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, ओके। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वहां पर इक्विलिब्रियम में बोलूंगा कि देखो ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस उल्टा साइड जाए। चलो बेटा टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।